मुझे यहां से। Don't panic, रोचक। Don't panic. जब तुम्हें मुझे बांध के ही रखना था तो जेल से क्यों छुड़वा? घबराओ मत, तुम तो मेरे तुरुप का पत्ता हो, जिसे मैंने अपनी आखिरी चाल तक संभाल के रखा है। और अब वक्त आ गया है अपनी आखिरी चाल चलने का। और अगर मैं तुम्हें बांध के ना रखता तो अब तक तुम खुद को कब का मिटा चुके होते। इसीलिए तुम ये पहन। ठीक है। ये अब क्या करें रोचक, भगवान ने तुम्हें एक ऐसी शक्ति दी है कि तुम जिस किसी चीज को भी छूओगे मिट जाती है, इरेज हो जाती है। इसे पहनने के बाद तुम अपनी शक्ति पर कंट्रोल कर लोगे। मुंबई को छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरा सब कुछ छीन लिया मुझसे। वेरी गुड, वेरी गुड। हम दोनों का मकसद एक ही है, मुंबई की तबाही। भाई कमाल के शिल्पकार हैं आप, कितने अच्छे स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं, बहुत उम्दा, बहुत कमाल। धन्यवाद धन्यवाद। एसीपी दिलेर की भालो काम करो जी तुम्हें। मतलब अरे तुमने मुंबई को जेल से भागे हुए अपराधियों से जो बचाया है। और ये देखो, खास मैंने तुम्हारे सम्मान में मुंबई के मोनूमेंट्स बनाए हैं, खास आपके लिए। थैंक यू सो मच। मेरी और मेरी टीम का ये फर्ज है, हम लोग सिर्फ अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, कुछ और नहीं। बहुत खूब। अमी तुम्हारे साथ है, हाथ मिलाओ। ऑफ कोर्स, श्योर। होलो एसीपी दिलेर, झटका लगा। वैसे एसीपी, तुम्हारे ऊपर भगवान का एक खास आशीर्वाद है कि सामने वाले का चेहरा देखकर उसकी जन्म कुंडली बता देते हैं। एक और खास आशीर्वाद जिसके बारे में तू नहीं जानती। मुजरिम कितना भी तेज और शातिर क्यों ना, एक बार मेरी नजरों के सामने आ जाए, उसके बाद सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बिताता है, समझा? जेल कोशिश करके देख लो इसी पे। कोशिश करो इसी पे। आई एम वेरी श्योर यही वो आदमी है। हमारी मुंबई में जो जेल ब्रेक हुआ है उसके लिए यही आदमी जिम्मेदार है। और जैसे ही मैं उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने वो अचानक गायब हो गया।
आपकी आंखों के सामने से गायब हो गया? हाँ बस अचानक गायब हो गया। और रेत में उसने जो मॉन्यूमेंट्स बना रखे थे वो सारे के सारे मॉन्यूमेंट्स ढह गए। तो must be some kind of magic trick? मैजिक वैजिक कुछ नहीं है, वो वर्म होल में गायब हो गया है। आज डेट क्या है? 7 दिसंबर। 7 दिसंबर। डैडी जी की थ्योरी प्रूव हो गई। मेरे डैडी जी ना एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं और उनकी थ्योरी ये है कि आज 7 दिसंबर 2014 में प्लैनेट्स की अलाइनमेंट की वजह से स्पेस टाइम कंटिन्यूम में गड़बड़ होगी। ये स्पेस टाइम कंटिन्यूम मैं समझता हूँ, लेकिन ये वर्म होल जो है एग्जैक्टली करता क्या है? वो बेबे का फोन। एक मिनट, एसीपी। बेबे, जब भी मैं मीटिंग में होती तब आप क्यों फोन करती हैं? लेकिन अच्छा हुआ आज आपने फोन किया, मैं आपसे बहुत गुस्से में हूँ। आपने टिफिन में भिंडी क्यों दे दी? आपको पता है ना मुझे भिंडी नहीं पसंद है। मिस ब्लंडर। सर, बलविंदर सर, एक्चुअली यू आर राइट, ब्लंडर ही है। मुझे ये बताएंगे कि वर्म होल क्या करता है? हाँ, बेबे होल्ड, डैडी जी के बारे में बताना है। वेट, मुझे बताइए कि हमेशा जब काम का समय होता है हमेशा आपकी बेबे का फोन आ जाता है और हमेशा वो खाने की बात क्यों करती है? हाँ सर, आज तो टिफिन में भिंडी लेकर आई थी सर, बताया भी नहीं। भिंडी मेरी फेवरेट है सर। मतलब भिंडी आपकी फेवरेट है, मेरी नहीं। और टिफिन मेरा है, इसका नहीं है। हाँ, आप पूछ रहे थे ना, मेरे डैडी जी आपको डिटेल्स बता सकते हैं। प्रोफेसर जोगिंदर सिंह। ये आपके डैडी जी मिलेंगे कहाँ? वो ना अपने घर में मिलेंगे। वो एसीपी क्या हुआ ना, जब इन्होंने अपना रिसर्च शुरू किया ना, तो ये स्पेस टाइम ट्रैवल, तो बेबी के रिश्तेदार ने उन्हें पागल कह दिया। ओह सर, फैमिली प्रॉब्लम है सर। प्लीज डोंट डिस्टर्ब। और जब उन्हें पागल कहा ना, तो मेरे डैडी जी इतना गुस्सा हो गए, उन्होंने कसम खा ली कि जब तक वो अपनी थ्योरी प्रूव नहीं कर देते वो घर वापस नहीं आएंगे। प्लीज 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 मिस बलविंदर, प्रोफेसर जोगिंदर का एड्रेस क्या है? अरे बस एड्रेस ही चाहिए आपको, तो आप इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं? 7 दिसंबर 7 दिसंबर 7 दिसंबर, और कह कह के थक गया मैं जी दुनिया को। 7 दिसंबर को ही होने वाला है। लेकिन प्रोफेसर साहब 7 दिसंबर ही क्यों? और तुझसे भी कमाल करते हो एसीपी, बस एसीपी है। और 7 दिसंबर को हमारे सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट एक लाइन में आ गए। तो स्पेस टाइम कंटिन्यूम के डिस्टर्बेंस की वजह से एक वर्म होल खुल गया है, समझे? तो इसका मतलब कि वो क्रिमिनल वर्म होल में जाकर कहीं गायब हो गया। और देखो जी, और साढ़े कैलकुलेशन के हिसाब से वो 1914 के मुंबई में जा पहुंचा है। ओह, तो मतलब कि उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए हमें 1914 में जाना होगा। बहुत होशियार बंदा है, बहुत होशियार बंदा है। साढ़े पे अदा का रहे लपक के चले गए और आ गए, बात करता है। तो प्रोफेसर साहब आप ही बता दीजिए कि हम उस वर्म होल में कैसे लपके, कैसे जाएं? वो क्यों जाए जी? इट्स वेरी डेंजरस। छठो जी, देखिए वो जो डेंजर है, वो जो खतरा है, वो ऑलरेडी वहां पे पहुंच चुका है और हमें वहां पर पहुंचकर किसी भी तरह से उसको रोकना है। सो आपको हमारी मदद करनी होगी, प्लीज। वो सवाल ही नहीं पैदा होता है जी। बिना QED के कोई वर्म होल के अंदर घुस ही नहीं सकता है। QED, ये जो डिवाइस है आपके अलावा ये किसी और के पास भी है? इम्पॉसिबल यार, वो डिजाइन मेरा है, मैंने डिजाइन किया है। तो फिर जाहिर सी बात है कि ये डिवाइस आप ही ने उसको दिया होगा। मैं क्यों दूं जी? ये डिवाइस मेरा है, मैं क्यों दूं? ओए, अब समझ में आया वो चोर मेरे कार क्यों आया, QED डिवाइस लेके गया। ओह माय गॉड, मतलब वो आपके घर से QED चुरा के, सर आई कांट बिलीव इट, वो चोर 1914 में पहुंच गया है। हाँ, बड़ा इंटेलिजेंट बंदा है। प्रोफेसर जोगिंदर, हमारे पास ये सारी बातें करने का समय नहीं है। देखिए हमें किसी भी तरह से जल्द 1914 में पहुंचना होगा और आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। प्लीज प्लीज हेल्प अस। और सवाल ही नहीं पैदा होता है जी, और सवाल बिल्कुल नहीं पैदा होता है। एक बंदा चला गया, उसके पीछे तुसी लोग और सारी पलटन लेके चले जाओगे,
तो सारा इतिहास बदल दोगे, पूरा हिस्ट्री बदल दोगे। बात कर। मिस ब्लंडर, मिस बलविंदर, आप अपने ये सुपर इंटेलिजेंट साइंटिस्ट स्टाइल आइंस्टाइन फादर से कहेंगे कि प्लीज हमारी मदद करें, प्लीज। डैडी जी, हाँ पुत्र जी, प्लीज हेल्प अस, प्लीज मदद कर दो प्लीज। और बबली पुत्र, तू मैनू इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है? करे डैडी जी, देखो वो लोग ने आपको पागल बोला था। हाँ बोला था। किन लोगों ने? बेबे के रिश्तेदारों ने। ओए हाँ, उन लोग ने तो मुझे पागल कहा था। हाँ, तो उनको भी पता चलना चाहिए कि आपकी थ्योरी हमारे कितने काम आ रही है। और यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। हाँ जी, और चलो जी, मैं आप लोगों की मदद करूंगा। That's it. ये ले, एक QED सबके रिस्ट में पहना दे। हम लोग 1914 में जाएंगे। सर, ये इनका हमसे क्या मतलब है? मतलब ये भी पूछता हूँ सर, आपका हमसे क्या मतलब है? मतलब कि हम, गुड पॉइंट। बबली बेटे, तू इतना ही रह, वो हम लोग जाके आएंगे। हाँ? ये है टेम्पोरियल डिवाइस, इसके थ्रू हम लोग तेरे साथ इधर कम्युनिकेट करेंगे। ओके। अब प्रोफेसर जोगिंदर, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है कि हम इतनी सारी बातें करें। जितनी जल्दी हो सके हम यहाँ से निकले। ऑफ कोर्स, मैं भी तो यही कर रहा हूँ। तुम लोग ही ये इधर उधर की बातें करते 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 टाइम वेस्ट करते हो। हम इधर उधर। और चलो जी, छेती करो। No, Garam. Yes? This delay is costing us so much. If the contractor isn't here, how will work be done? You Indians are so lazy. सॉरी बड़े साहब, मेरी लेबर डबल शिफ्ट करके काम कवर कर रही है बस। हाँ? हमारा इंग्लैंड का राजा किंग जॉर्ज जब 1911 में इंडिया आया, हम उसकी ये मेमोरी, ये गेटवे ऑफ इंडिया बनाता है। You understand? जी सर। You get what I'm saying? Do you understand what I'm saying? Yeah? One more mistake and it's done. बड़े साहब, बट वो सीमेंट ऑर्डर करने का था, इसलिए मनी। अपनी जेब से पैसे लगाओ। फाउंडेशन वर्क कंप्लीट होने के बाद तुम्हें पेमेंट मिलेगा। Now, go and work and get me the blueprint of the monument. ब्लूप्रिंट? Gateway of India का नक्शा, उसको blueprint बोलते हैं। अब जाओ, जाओ। Bloody hot. जाओ। तो देखा रोचक, जब गेटवे ऑफ इंडिया बन रहा था तो ये सब कुछ हो रहा था। अब तुम जल्दी से उस कॉन्ट्रैक्टर गरीब चंद के पीछे जाओ और वो ब्लूप्रिंट्स अपने कब्जे में कर लो। ठीक है, मैं जाता हूँ और ब्लूप्रिंट अपने कब्जे में लेके अपना काम शुरू करता हूँ। ठीक है, और मैं भी कैप्टन एलेक्स स्टुअर्ट से हेलो करके पूछता हूँ कि गेटवे ऑफ इंडिया बनाने के लिए जो 20 लाख का सोना आया है वो कहाँ पर है? 20 लाख? सिर्फ 20 लाख के लिए आप ये सब कर रहे हो? रोचक, 1914 में 20 लाख, तो बताओ कि 2014 में कितना हुआ? अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालो। 5,000 करोड़। 5,000 करोड़? हमारे पास याद रहे कि सिर्फ 2 घंटे हैं, जल्दी करो। Alex Stewart. Sir Alex Stewart.
हेलो, योर वाइफ्स हस्बैंड सर एलेक्स स्टुअर्ट। तुम कौन है? I'm your friend from future, Alex. और मैं फ्यूचर से यहाँ पर तुम्हारा प्रेजेंट डिस्टर्ब करने के लिए आया हूँ। तुम कोई पागल है? Get out! एलेक्स, मेरे बारे में एक खास बात मशहूर है कि मुझे हिस्ट्री पढ़ने का बहुत शौक है। That's why I know कि तुम्हें गेटवे ऑफ इंडिया बनाने के लिए 20 लाख का सोना सैंक्शन हुआ है। Guards! Guards! अंग्रेजी पिस्सू एलेक्स स्टुअर्ट खुद की जेब से दमड़ी निकलती और चले गेटवे ऑफ इंडिया बनाने। कहता है अपनी जेब से पैसे लगाओ। गरीब चत, तेरे परदादा तो टकसाल छोड़ गए ना तेरे लिए। लगा, अपनी जेब से पैसे लगा। तो मत लगा ना पैसे। किसने बोला? कौन हो तुम? क्या करोगे जानवी? अगर तुमने शोर मचाकर गार्ड्स को बुलाने की कोशिश की, क्या चाहिए? That's a nice question. क्या चाहिए? I like it. So where is the gold? सोना कहाँ पर है? क्या बकवास करते हैं? मुझे नहीं पता। Stuart, बताना तो तुम्हें पड़ेगा। बताओ! Come on, tell me. Where's the gold? At number 13. That's like a good boy. ये क्या चीज है? ऐसे विचित्र वस्त्र पहने तुमने किसी अंग्रेज को भी नहीं देखा आज तक। शक्ल से तो हिंदुस्तानी लग रहा है। लगता है अंग्रेजों के जोर से ढंग से सीख नहीं पाया। चलो चलो। मुंबई मेरी जान, अब होगी तुम परेशान। जितने किए तुमने सितम, अब मिलेंगे उतने जख्म। वो जो मॉन्यूमेंट्स जिनका मैंने जिक्र किया था वो यहाँ पर थे, और जो वर्म होल था वो वहां पे उस तरफ। वो मुजरिम वहां गायब हुआ था। और बबलीदा काल लाइए दीजिए। और नहीं है, ये मेरा है। गल करो। बोलिए मिस ब्लंडर। मिस बलविंदर, बोलिए। एसीपी, तुसी कितने हो? वो जो वर्म होल है हम उसमें जाने वाले हैं। अभी आप लोग वहीं पे हो? एसीपी, हाँ क्यों, क्या हुआ? दादाजी क्लॉक टावर इरेज हो चुका है। व्हाट? क्लॉक टावर इरेज से क्या मतलब है? इरेज मतलब गायब। एसीपी गायब हो चुका है। तो मैं कैसी ना, इतिहास बदल जाऊंगा। टाइम ट्रैवल होती ही खोती चीज है। प्रोफेसर जोगिंदर, अगर इतिहास बदला है तो हम वहां वापस जाकर इतिहास को फिर से बदल देंगे। चलिए लेट्स गो। ठीक है, फिर हाथ पढ़ो। ओ, चुप बोले सोनिया।
मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग कुलाबा पहुंच गए। क्या? नहीं नहीं, ये कुलाबा है सच्ची? 1914 का कुलाबा। हाँ। ओ तेरी। सर अब आ ही गए तो 2 घंटे की छुट्टी दीजिए ना हम दोनों को। अब जमीन खरीद लेते हैं। प्लीज सर। बड़े होशियार लोग हैं। होटल 2 घंटे तक ही खुला है। अपने मुजरिम को ढूंढो और चलो वापस, नहीं तो इधर ही अटक जाओगे। मुझे वहाँ उस तरफ किसी तरह का कैंप नजर आ रहा है। वहाँ हो सकता है कि वो वहां पर हो। you think? मिस बलविंदर। हाँ एसीपी। आप एग्जैक्टली जानती हैं कि हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। मुझे ये बताइए कि 1914 में यहाँ पर क्या था? यस एसीपी। हाँ, चलें।